एक छोटा सा सांप आग की लपटों से घिरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही जलकर राख हो जाएगा। तभी एक मजबूत आदमी ने अपनी लकड़ी की छड़ी आग में डाली, जिससे सांप उस पर चढ़कर बाहर आ सके। जब उसने सांप को जमीन पर रखा तो उसने अपनी पानी की बोतल से उसे ठंडा किया। असल में यह छोटा सांप सर्पों के राजा का पुत्र था। अपने प्राण बचाने वाले इस व्यक्ति का आभार जताने के लिए वह उसे सांपों के राजा से मिलवाने ले गया। आदमी ने अपनी भेड़ों को छोटे गधे की देखभाल में छोड़ दिया और खुद उस छोटे सांप के साथ चल पड़ा। वे नदी के किनारे चलते रहे और आखिरकार एक घने जंगल में पहुंचे। अचानक सांप एक बड़ी चट्टान के नीचे चला गया और आदमी से कहा कि वह चट्टान हटाकर नीचे बने गुफा में प्रवेश करे। बिना किसी संकोच के आदमी ने अपनी छड़ी से चट्टान हटाई और पाया कि वास्तव में वहां एक गुफा थी जिसमें सीढ़ियां बनी हुई थीं। वह उन सीढ़ियों से नीचे उतरता गया। अचानक एक तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, जिससे वह कुछ पल के लिए अंधा हो गया। जब उसकी आंखें रोशनी के अनुकूल हुईं, तो उसने देखा कि उसके सामने हीरे से बनी हुई घास फैली हुई है। उस घास को पार करने के बाद वह एक भव्य महल के सामने पहुंचा। महल के द्वार पर दो विशाल अजगर पहरा दे रहे थे। वह छोटे सांप के साथ महल के अंदर गया और कई कमरों से होकर गुजरा। सभी कमरों की दीवारें सोने और हीरे से जड़ी हुई थीं। तभी सांपों के राजा ने एक इंसान को महल में देख लिया और अपनी पूंछ हिलाकर अपने रक्षकों को बुलाया ताकि वह इस अजनबी को खत्म कर सके। लेकिन तभी छोटा सांप तुरंत राजा की ओर भागा और उसकी गोद में बैठकर बताया कि यह आदमी वही है जिसने उसे आग से बचाया था। सांपों के राजा ने आदमी का आभार व्यक्त करने के लिए उसे दो विकल्प दिए। ए, उसे पशु भाषा सिखा दी जाए जिससे वह दुनिया के सभी जानवरों से बात कर सके। बी, उसे सोने से भरी एक थैली दी जाए जिससे वह ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। आदमी असमंजस में पड़ गया। उसकी मौजूदा जिंदगी के हिसाब से सोना लेना ज्यादा फायदेमंद था, लेकिन यह अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। काफी सोचने के बाद उसने पशु भाषा सीखने का फैसला किया। राजा ने उसे पास बुलाया। आदमी डर के बावजूद उसके करीब गया। राजा ने उसके कान के पास एक हल्की सरसराहट की और अचानक वह पशुओं की भाषा समझने लगा। इसके बाद आदमी ने सांपों के राजा और छोटे सांप को अलविदा कहा और वापस अपनी दुनिया में लौट आया। उसकी जिंदगी पहले जैसी ही थी, हर दिन भेड़ों को चराना और देखभाल करना। लेकिन अब वह पशुओं की भाषा समझ सकता था, जिससे वह भेड़ों को बेहतर तरीके से संभालने लगा। एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा सोने की थैली न लेने के फैसले पर पछता रहा था, उसने ऊपर से दो चिड़ियों को बातें करते सुना। एक चिड़िया ने कहा, अगर यह आदमी जानता होता कि इस पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है तो यह अब तक शादी कर चुका होता। यह सुनकर आदमी तुरंत उठा, अपने पशुओं को वापस भेजा और रात के समय कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने पूरी ताकत से पेड़ को काट डाला और जमीन खोदनी शुरू की। जल्द ही उसे सोने से भरी एक बड़ी टोकरी मिल गई। खुशी से झूमते हुए उसने इन सिक्कों से एक बड़ा महल खरीदा, अपनी पसंद की लड़की से शादी की और उनके दो बच्चे हुए। इसके बाद उसने एक समृद्ध और खुशहाल जीवन जिया